दोस्तों नमस्कार, मैं केसी जोशी फ्रॉम वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आज दोस्तों मैं हमेशा की तरह एक नया प्रोडक्ट लेकर आया हूं, जो कि किसान भाइयों के लिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कंपनी वेस्टेज में हर तरह के प्रोडक्ट हैं। कोई भी जो हमारी आम रोज़मर्रा में आम जिंदगी में यूज होते हैं, चाहे वो कोई गरीब हो, अमीर हो, डॉक्टर हो, किसान हो या मरीज हो, सबके लिए प्रोडक्ट हैं दोस्तों। तो किसान भाइयों के लिए मैं आज जो प्रोडक्ट लेके आया हूँ, उसका वो लोग क्यों यूज करें। वो ऑलरेडी पहले से अपने खेत में यूरिया का यूज करते हैं, डीएपी का यूज करते हैं, तो क्यों हमारे वेस्टेज के प्रोडक्ट्स का वो यूज करें। दोस्तों वो इसलिए करना है कि आप जितना भी अपने खेत में खाद डाल रहे हैं या डीएपी डाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अगर आप वेस्टेज का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपके खाद की क्वांटिटी या डीएपी की क्वांटिटी या कोई पेस्टिसाइड, ये सब चीज़ें 25 से 30% आपकी कम हो जाएंगी। और ये पहली बार में है दोस्तों, क्योंकि आप अगर वेस्टेज के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करते हैं तो एकदम से आपको, जो आप पहले से केमिकल यूज करते आ रहे हैं, जो कि मैं जहर कहता हूँ उनको, तो उसको अगर आप एकदम से बंद कर देंगे तो उसका फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी ज़मीन को जो है उस जहर को पीने की आदत हो चुकी है। वो एकदम से उस आदत को अगर आप छुड़ा देंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। इसलिए धीरे धीरे आप उसको कम कर सकते हैं। जैसे 25-30% आपने जो केमिकल खाद है आपका, उसकी क्वांटिटी कम कर दी और उसके बदले हमारे जो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं इनका यूज कर दिया। फिर अगले साल उन केमिकल्स को और कम कर दिया और इसकी मात्रा बढ़ा दी, या उतनी ही रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे इस तरह से 2, 3, 4, 5 साल में जो हैं ये केमिकल युक्त जो फर्टिलाइज़र हैं उनको बिल्कुल आप बंद कर सकते हैं। इससे एक तो आपकी खेती ऑर्गेनिक हो जाएगी, आपकी मिट्टी अच्छी हो जाएगी, उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ेगी और आपको बिल्कुल शुद्ध अनाज मिलेगा जो कि केमिकल फ्री होगा। तो इस तरह से इनके कई फ़ायदे हैं। जब हम शुद्ध अनाज खाएंगे जिसमें कोई केमिकल नहीं है तो ऑलरेडी हमारी बीमारियां भी कम होंगी और प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो ही रहा है। जो आज हो रहा है उससे 25-30% आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ये दूसरा इसका फ़ायदा है। और जो ये एग्री 82, इसके बारे में मैं पहले भी आपको वीडियो बना चुका हूँ। तो इसको आप यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, आपको जितना आप पानी देते हैं खेत में वो कम देना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपका बिजली की भी बचत होगी और पानी जो बचेगा बचेगा ही। तो ये भी फ़ायदा है। तो ये एक्चुअली क्या है, एक्टिवेटर और स्प्रेडर है। ये आपको जो खाद में वेस्टेज की बताने जा रहा हूँ उसको एक्टिवेट करेगा और पेस्टिसाइड के साथ इसको मिला के अगर आप छिड़कते हैं तो क्या होता है, अभी हम पानी में मिला के छिड़कते हैं उसको, तो पानी में तो ये भी मिलाना है
पेस्टिसाइड भी मिलाइए और ये भी मिलाइए। तो अभी तक क्या होता था, जैसे हम पौधों पर, पत्तियों पर वो छिड़कते हैं तो वो बूंदें बन जाती हैं और वो बूंदें नीचे गिर जाती हैं। पत्तियों पर वो जो पेस्टिसाइड है वो चिपक नहीं पाता है, तो जिस काम के लिए हम उसको छिड़क रहे हैं उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। अगर हम उसमें थोड़ा सा एग्री 82 मिला देते हैं तो वो फिर बूंदें नहीं बनती और वो पूरे पत्तियों में और जहाँ जहाँ भी हम छिड़कते हैं वहाँ पर वो अच्छी तरह उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जिस प्रोडक्ट की मैं मेनली आज बात करने जा रहा हूँ वो है एग्री ह्यूमिक। इसी की मैं बात कर रहा था कि अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपका केमिकल युक्त जो फर्टिलाइज़र है वो कम हो जाएगा और खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और 25 से 30% आपको जो है प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन ये एक साथ नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। कुछ इस बार फर्टिलाइज़र कम कर दिया केमिकल वाला, कुछ अगले साल एक दिन जीरो हो जाएगा वो। तो दोस्तों, ये एक तो आपके उर्वरा शक्ति बढ़ाएगा, आपका जो भी फसल है उसका दाना मोटा होगा, अच्छा होगा, और जो भी पौधा है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये सब आपको फ़ायदा इससे होने जा रहा है। अब यूज कितना करना है दोस्तों, इसका यूज आप बीज उपचार में भी कर सकते हैं या इसको अपने फर्टिलाइज़र में मिला दीजिए या पानी में भी मिला दीजिए। जो पानी आप खेत में दे रहे हैं, किसी भी तरह से आपको इसका यूज कर सकते हैं। और इसका यूज करना है 1 एकड़ में 250 ml। ये 500 ml की बोतल है, आपको करना है 250 ml 1 एकड़ में। या फिर आप एक बार में ही इतना रिस्क नहीं लेना चाहें, आप कहें भाई कोई दिक्कत हो जाए, भरोसा नहीं होता है शुरू में, जाहिर सी बात है, ये सबके साथ होता है। तो आप 1 बीघे में इसको यूज करके देखिए और बाकी जो आप करते आ रहे हैं, चाहे ऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक हैं, जैसे भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं वो कीजिए। और फिर जब फसल तैयार होती है तो देखिए दोनों में क्या फ़र्क है। तो आप ऑब्वियसली ये देखेंगे आप कि इसको यूज करने के बाद आपका प्रोडक्शन वास्तव में बढ़ गया है और लागत भी कम आ रही है। तो आगे अगर ऐसा है तो आगे कंटिन्यू कर दीजिए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये एग्री 82 है, इसका यूज बीज उपचार में बिल्कुल नहीं करना है। इसको जो है पानी के साथ यूज कीजिए सिंचाई के समय, और इसका यूज करना है 1 एकड़ में 150 ml। ये एक्टिवेटर है और स्प्रेडर भी है। ये क्या करता है, आपके खेत में जो है नमी बनाए रखता है, ऑक्सीडेशन कम होता है पानी का, तो आपको पानी कम लगता है। जिस फसल में आपको 5 बार पानी की आवश्यकता है, वहाँ 3 या 4 बार पानी देने से काम आपका बन जाता है। और ये उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, ज़मीन को हल्का करता है। और ये दोनों ही प्रोडक्ट बिल्कुल जो किसान मित्र कीट हैं, केंचुआ आदि, उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये उनके भी मित्र हैं। इसलिए दोस्तों, किसान भाइयों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आप ज़्यादा नहीं, आपके अगर बहुत बड़े खेत हैं तो मत रिस्क लीजिए। आप 1 बीघा में शुरुआत में इनका यूज कीजिए और फसल
अनाज में ही नहीं, सब्जियों में, सब्जी में तो और अच्छा रिजल्ट इनका देखा गया है। 70 से 75-80% तक पैदावार बढ़ी है इससे, और पानी की मात्रा कम लगी है, बिजली कम खर्च हुई है। तो दोस्तों, किसान भाइयों, आप एक बार प्रैक्टिकल के रूप में आप इनको यूज कीजिए। और कई किसान भाई ऐसे हैं जो जागरूक हो रहे हैं, जो मार्केट में हमारे और भी कई इस तरह के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, उनका यूज कर रहे हैं। जब हमारे साथ भी ये समस्या आती है, जब हम किसी को समझाते हैं तो वो कहते हैं सर हम तो पहले से ही यही चीज़ यूज कर रहे हैं लेकिन इस कंपनी का कर रहे हैं। तो उनसे भी निवेदन है, आप उनको यूज कीजिए जो कर रहे हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा 1 बीघा में इसको भी यूज करके देखिए, तो ही आप हकीकत जान पाएंगे। तो दोस्तों, ठीक है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, विश यू वेल।